आज हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीय संगठन आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। इसके स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई है और इसकी स्थापना करने वाले 5 देश हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं? ये 5 देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड। तो इस प्रकार 5 देशों ने मिलकर के इस संगठन की, क्षेत्रीय संगठन आसियान की स्थापना की। 1984 की बात करें तो 1984 में ब्रुनेई भी इसमें शामिल हो गया। उसके बाद वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, म्यांमार, ये देश इसमें शामिल होना चाहते थे। तो प्रारंभ में उनको किसका दर्जा दिया गया? प्रेक्षक का दर्जा दिया गया। और उसके बाद ये देश भी इसमें शामिल होने से इसकी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। तो यदि हम टोटल देशों की बात करें तो म्यांमार, ब्रुनेई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस और कंबोडिया वर्तमान में 10 सदस्य हैं। और उससे पहले जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 5 सदस्य थे। अब हम बात करें कि विश्व राजनीति में दक्षिण पूर्वी एशिया का क्या योगदान है। तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है? ये चीन के दक्षिण में है। चीन से कौन सी दिशा में है? दक्षिण में। और भारतीय उपमहाद्वीप से ये कौन सी दिशा में है? पूर्व में। कौन सी दिशा में है? पूर्व में है। विश्व राजनीति में दक्षिण पूर्व एशिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात हुई, अर्थात दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात इसकी उपयोगिता बढ़ी। अब दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिति की यदि हम चर्चा करें तो दक्षिण पूर्व एशिया सामरिक और भौगोलिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोनों दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है? ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने वाला जो समुद्री मार्ग है, हिंद महासागर को किससे जोड़ता है? ये प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 2 महाद्वीप हैं इनको प्राकृतिक पुल के द्वारा आपस में जोड़ता है। तो इसलिए इसकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम नक्शे में देख लें कि ये राष्ट्र कहाँ स्थित है। तो देखिए यहाँ पे ये जो राष्ट्र हैं इसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, यहाँ पे ये मलेशिया और ये सिंगापुर, ये इंडोनेशिया और ये ब्रुनेई, ये फिलीपींस, ये इस तरीके से ये राष्ट्र इसके सदस्य हैं। तो ये जो स्थिति है ये इधर ऑस्ट्रेलिया और इधर भारत है और ऊपर चाइना है, ऊपर प्रशांत महासागर है, नीचे हिंद महासागर है। ये इसकी स्थिति है। तो अब हम आगे चर्चा करें कि इसकी खास बात ये है कि उपजाऊपन में ये इतना श्रेष्ठ है, यानी उपजाऊ भूमि है इसकी, इसमें फसलें बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए एशिया का क्या कहा जाता है? ये चावल का कटोरा कहा जाता है। अब चीन के बिल्कुल नीचे है ये जो देश हैं वो चीन के नीचे स्थित है। और चीन की नीति कैसी है? विस्तारवादी नीति है। इसलिए दक्षिण पूर्वी एशिया के जो छोटे बड़े देश हैं वो चीन के प्रति कैसे रहने लगे हैं? आशंकित रहने लगे हैं। इसलिए उन्होंने आपस में सहयोग करने का फैसला लिया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने, राष्ट्रों ने आपस में मिलकर के परस्पर आर्थिक सहयोग, मेन बात क्या है? आर्थिक सहयोग के लिए ये जो संगठन आसियान बना है वो आर्थिक सहयोग के लिए बना है। और कैसा संगठन है? असैनिक संगठन है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि आसियान कैसा संगठन है। तो आसियान आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया असैनिक संगठन है। तो इन्होंने मिलकर के दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ नामक संगठन की स्थापना की। 24 जुलाई 1996 को
भारत को इसका पूर्ण संवाद सहभागी बनाया गया। आसियान की एक सहयोगी संस्था भी है जिसका नाम है एशियाई क्षेत्रीय फोरम, जिसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। ARF यानी एशियन रीजनल फोरम, ये इसकी महत्वता इस बात से प्रदर्शित होती है कि रूस, अमेरिका, भारत, चीन, जापान और उत्तर कोरिया सहित कुल 23 देश, विश्व के 23 बड़े देश इसके सदस्य हैं। इसलिए ये संस्था भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बात करें कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष महासचिव होता है। और महासचिव का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? महासचिव का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। आसियान के पहले शिखर सम्मेलन की यदि हम बात करें तो ये 1976 में कहाँ हुआ था? बाली में। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो आगे हम बात करें कि अब आसियान की स्थापना के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करें कि इसके उद्देश्य क्या हैं। तो पहली बात, इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके समक्ष समान चुनौतियां थी। समान चुनौतियां कैसी हैं? जैसे जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी, आर्थिक शोषण और असुरक्षा। ये सभी देशों के साथ समान समस्याएं थी, इसलिए ये चाहते थे इन सब का मिलकर के सामना किया जाए। दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास को, इसका मेन मुद्दा है आर्थिक विकास। दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास को गति देने के लिए भी इस संस्था की स्थापना, इस संगठन की स्थापना की गई। इसके अलावा यदि हम देखें सदस्य देशों में, इसके सदस्य देशों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक, यानी इसमें लगभग सारे क्षेत्र आ गए जो विकास से संबंधित है। इन क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करना, क्या करना? परस्पर सहयोग करना। तो सारे क्षेत्र आ गए, इसमें राजनीतिक भी आ गया, सामाजिक भी आ गया, आर्थिक भी आ गया, सांस्कृतिक है, व्यापारिक है, वैज्ञानिक है, तकनीकी है, प्रशासनिक है। सभी क्षेत्रों में इन्होंने क्या तय किया कि परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी ये आसियान से संबंधित थी। अगला जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसमें हम आसियान की भूमिका और भारत और आसियान के संबंधों की चर्चा करेंगे।